जनपद पंचायत आष्टा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कजुलास के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एक से एक जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर पानी फेरते और उनकी उम्मीदों को चूना लगा रहे ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत कजुलास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामीण ग्राम में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ और अगर विकास होता तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। हम बात कर रहे हैं कजुलास की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था की दुरुस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग का व्यक्ति पक्के मकान का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जिससे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। वे भी आवास के लिए तरस रहे हैं। समस्या एक हो तो बताएं। ग्राम पंचायत में अनेक समस्या हैं। जनता उम्मीदों पर पानी फेर दें, सरपंच और सचिव नहीं दे रहे हैं ध्यान। जनता का कहना है कि क्या यही विकास है? शमशान घाट तक जाने का रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। जब शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शौचालय में ना तो गेट है और ना ही स्कूल की हालत भी बदहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन जनता का नहीं, नेताओं का। मेरा नाम मोहनलाल है जी, ग्राम मुसोखेड़ी का रहने वाला हूँ जी। पंचायत कजुलास है जी, तहसील आष्टा है जी, जिला सीहोर। आज से आज तक मेरे को शासन तरफ से कुछ 5 पैसे का लाभ नहीं मिला जी। ना मेरे पास जमीन है, ना जायदाद है, केवल 2 कमरे हैं, केवल बस जिनमें 10-15 आवास मिली होगी आपको? नहीं मिली, कुछ भी नहीं। आवास नहीं, लेटरिंग भी नहीं। और क्या समस्या है? आज से आज तक ना गाँव जो कोकिन का मिल रहा है, ना कोकिन भी नहीं जी। कोकिन भी नहीं है? कोकिन भी नहीं है। और गाँव का दाना नहीं मिल रहा है कोई भी। माँ साहब आप भी आ जाए, बरेंद्र बंद कर दीजिए, थोड़ा घर को लीजिए। तार के भी भाई का हिस्सा है, तार का हिस्सा है। उनको रंग दो। अच्छा बेटा, ये वीडियो बनाना भैया, ये देख लो, ये पत्थर हमने पटकाया है कहीं पुणे कहीं सरकारी थोड़ी पड़े देखो थोड़ा नीचे से पटकाया जैसे तैसे धीरे धीरे हम उतरा में होते जाए। रियली तो कैमरा में 1 नंबर आई रही है, रियली तो 1 नंबर। हाँ ये करना। अच्छा आगे मकान भी है, कॉलोनी है, आगे कॉलोनी है क्या? है ना मकान एक दो। आवास का घर बन जाएगा का? तो आवाज तो मिलती नहीं है, आवास तो है ही नहीं गाँव में। हाँ यार, हाँ देखिए आराम से, तो हमारा खड़ा है सही साइड ले तुम है रो ये ग्राम विश्वविद्यालय में जो इधर रास्ता है जाने का, जिधर 5 से 6 घर व्यक्ति भी रहते हैं इधर। अब इस तरीके से हालत है यहाँ पे गाँव में, कैसे निकलते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने भी आई है। बच्चे आते हैं इधर, बच्चे आते हैं क्या पढ़ने में? नाले के पास 4 से 10 घर है, जिनके बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। नाले में पानी रहता है तो 10-10 दिन तक पढ़ने से वंचित रहते हैं और बेचारे आए दिन गिर जाते हैं, वस्त्र खराब हो जाता है, विधायक जी को आपने बताया ना, थोड़ा भी गिला हो जाता है तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। विधायक जी को भी अवगत कराया है, कई जगह आवेदन माननीय सांसद जी को आवेदन कर दिया है, बाकी शासन ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है तो ले लो उधर सारे, वो वीडियो ले लो थोड़ा बहुत। अपने मेन लेना खाली। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ।
गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ना बिजली ढंग से मिल रही है, ना सीसी रोड है, ना खेत सड़क योजना है, ना मंदिर का रास्ता है, ना शमशान का रास्ता है। प्रदेश सरकार का कहना है कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है। क्या अभी तक आपने कोई आवेदन नहीं दिया? मैंने माननीय तहसीलदार साहब को अवगत कराया, एडीएम साहब को कराया, और अगले चुनाव में, पंचायत चुनाव में माननीय कलेक्टर साहब आए थे, एडीएम साहब साथ थे, तहसीलदार साहब थे, पूरे गाँव को यहाँ तहसील इसमें स्कूल में इकट्ठे करे थे और उन्होंने कहा था कि आप बहिष्कार मत करो, इस बार तो मतदान करो। जैसे ही चुनाव हुआ कि मैं तुम्हारे गांव का विकास तुरंत करवाऊंगा, और वो वीडियो भी बना हुआ रखा है हमारे पास। यानी आपको चुनने में गलती हो गई, सही व्यक्ति को चुनना चाहिए था। व्यक्ति में तो अच्छा चुना है, लेकिन पंचायत में रुपया ऊपर से डलेगा तभी तो विकास करेगा। सरपंच क्या करेगा? उसमें पैसे आ नहीं रहे पंचायत में, तो सरपंच उसकी जेब से तो नहीं कर पाएगा। आने वाले चुनाव में क्या करेंगे आप? आने वाले चुनाव में यदि हमारी समस्या हल नहीं हुई तो फिर बहिष्कार करेंगे। गांव है आष्टा विधानसभा का, लास्ट गांव मतलब बाउंड्री में ये आता है। पहला समझ लिया, लास्ट समझ लीजिए। इस गांव की ये समस्या, मैं एक दिन आया था, इसके बाद दूसरी बार आया तो ठाकुर साहब से, यहाँ के गांव लोग के सभी गणमान्य नागरिकों से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब चर्चा की गई तो उनका ये कहना है कि साहब शमशान में जब यहाँ पर कोई क्षति हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे गांव में नाला है, नाला पार करके शमशान में जाना पड़ता है। कभी कभी नाले में बाढ़ रहती है, इस कारण से 12-12 घंटे जब तक बाढ़ नहीं उतरती तब तक हम घर में बॉडी को लेकर बैठे रहते हैं। नदी में जो बाढ़ होती है, वो नाले में बाढ़ होती है, उसको उतरने का इंतजार करते हैं। और इसके बाद भी, बाढ़ उतरने के बाद भी इनको कम से कम घुटने जांग पानी में आके निकल के और शमशान तक जाना पड़ता है। आज इनका ये कहना, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर इन लोगों की फसल, वो खेत हैं, बाकी वो खेत की फसल लाने के लिए अभी तो ठीक है बरसात है, बल्कि बरसात के बाद भी जब सोयाबीन आती है, उस समय जब दिवाली के समय में जब बारिश नहीं होती, उस समय भी रास्ता इस टाइप का नहीं, उस नाले के कारण कि इनको इस कारण से 12 किलोमीटर और कौन सा गाँव है, राजापुर खजूरा ढाबला, और ढाबला से कजलास होते हुए यहाँ फसल लाना पड़ती है। 12 किलोमीटर का चक्कर घूमना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की 3 किलोमीटर जाने के लिए 12 किलोमीटर घूमना पड़ता है, और विकास की अगर बात, सरकार आज विकास यात्रा निकाल रही, सारी चीजें कर रही है, बल्कि मुझे तो कहीं नहीं लगता कि ऐसा विकास कहीं है। मैं आज विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। मुझे केवल बिशुखेड़ी नहीं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज व्यक्ति परेशान है पूरी तरह से, और परेशानी के बाद भी सब कह रहे हैं कि यार यहाँ तो विकास है। कौन सा विकास है, किस बात का विकास? जब परेशान, अगर जनता परेशान है तो फिर विकास किस बात का? किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी है। आज इस गाँव की ये समस्या है, मृत्यु होने के बाद में बॉडी को 12 घंटे तक अगर घर के अंदर रखना पड़ता है, तो इससे बड़ी वो समस्या क्या हो सकती है? बिजली की समस्या, 1500 मीटर की दूरी से, 1500 फीट की दूरी से वायर खींच के ला रहे हैं, कहीं बीच में वायर टूट जाए आंधी तूफान में, कहीं हादसा हो जाए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हो रहा है रास्ता, और होते हैं, मवेशी मर रहे हैं, जनता परेशान हो रही, त्राही हो रही है। आज रास्ता आपने रोड देखा, रोड की कंडीशन, ये तो कल पानी बहुत तेज गिर गया था, इस कारण से कीचड़ धुल गया, नहीं तो इनको घुटने कीचड़ में चलना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आज ये बच्चों को स्कूल में आने का भी आपने रास्ता देखा, कितना मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रास्ते में आने का रास्ता नहीं है। स्कूल तो क्या भविष्य होगा हमारे देश का? और ये सरकार कहती कि साहब हमने तो विकास किया, कैसा विकास? हमारे देश के भविष्य को नहीं देख पा रहे, वो हमारे देश की जनता को नहीं देख पा रहे। हमारे पास के जो छोटे छोटे गांव हैं, उनकी समस्या है, अगर आप निदान नहीं कर पा रहे तो आपको हक नहीं है राजनीति का और आपको सरकार चलाने का। बस ये कहना चाहता हूं। शमशान की समस्या, शमशान की नहीं है, शमशान तो है, बल्कि शमशान का रास्ता नहीं है। रास्ता बना है, शमशान नाले के उस पार है, और नाले में हमेशा पानी रहता है, और उसमें कीचड़ है, नाले में कीचड़ में से इनको जाना पड़ता है। ये स्थिति है। बच्चे आए दिन गिरते हैं स्कूल के जब पढ़ने आते हैं। आपने बताया कि अभी आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, और अगर आप और हाईकोर्ट में पिछले 23 सालों से वकालत कर रहा हूँ। कल्याणपुरा गांव में मेरा, ये आष्टा तहसील में था पहले, अभी जावर तहसील हो गई, यहाँ का रहने वाला हूँ। और पिछले 23 सालों में जब वकालत करते करते बहुत सारे लोगों के मैंने केस सोल्व किए हैं, गरीबों के फ्री में केस लड़े। बल्कि मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ होती थी कि यार मैं यहाँ तो सेवा कर रहा हूँ, बल्कि जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, वहाँ के जनता की सेवा कब कर पाऊंगा? तो मैंने जब यहाँ आकर देखा कि यार यहाँ समस्या तो इतनी ज़्यादा है, बल्कि कोई भी उस समस्या को हल करने वाला नहीं है। हर कोई नेता बनना चाहता, बल्कि समस्या क्या है उसको हल करने के लिए कोई नहीं सोचता। तो मैं केवल यहाँ इन लोगों के दर्द से जुड़ने आया हूँ, अपना दर्द समझ के जुड़ूंगा। इनका जो दर्द है वो अपना दर्द समझ के, और इनकी समस्या जो इनकी समस्या वो मेरी समस्या बना के उस पर हल करने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो समस्या जल्दी जल्दी हल हो। कि यहाँ जिस क्षेत्र में हम आष्टा तहसील के किसी भी, आष्टा विधानसभा के किसी भी गाँव में जाए तो कम से कम ये रहे कि यार विधानसभा से ये अच्छा काम हुआ, और कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उसे लगे कि यार कोई काम हो रहा है वहाँ। ये चाहता हूँ मैं।
से व्यक्ति बॉडी को लेकर जाएगा, जिस व्यक्ति के घर गमी होती है उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, कितनी समय तक वो उस बॉडी को संभाल के रखेगा। लोग बाहर से जब दाह संस्कार के लिए आते हैं तो गमी में आते हैं, तो वो कब तक रुकेंगे यहाँ पर? ये समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या। अगर ऐसी समस्या अगर देखना 12 से 15 घंटे तक अगर व्यक्ति बॉडी को लेकर घर में रहेगा तो उसके घर वालों के क्या हाल होंगे, जो बाहर से लोग आएंगे उनके क्या हाल होंगे, वो कब तक रुकेंगे यहाँ पर? ये समस्या है यहाँ की, और इन समस्याओं को हम कहते हैं विकास यात्रा। कहाँ की विकास यात्रा है? मैं चाहता हूँ ये समस्या हल होना चाहिए, और ये इस गांव की नहीं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं। कवटिया नाला गांव है, बरखेड़ी है, बांद्रिया डाली है, इसके बाद में आप चले जाओ तो मिट्ठूपुरा है। वहाँ पर इतनी सारी समस्या है कि अगर कोई गमी हो जाती है या कहीं डिलीवरी का समय या कोई बीमार हो जाए तो 4 पाई पर लेकर व्यक्ति को जाना पड़ता है, और ये समस्या सबसे बड़ी है जहाँ की एक बॉडी को रखना कितने समय तक संभव है। रास्ता है भैया, ये वहाँ से ऊपर चढ़ता है। यहाँ से भी कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर शमशान है। इधर से वीडियो ले लो सब। यहाँ से ये रास्ता वहाँ पर निकलता है, वहाँ से जाकर आगे ये यहाँ पे तो जो ये शासकीय जमीन नहीं लेते, तो जो सरकारी मेन मार्ग है वो शमशान का ये नाले से होकर ही जाता है। तो इन लोगों की जमीन भी इस नाले के उस पार है। अब यहाँ से कैसे फसल आ सकती है, देख लीजिए कैसे आना पड़ता है। तो इसके बारे में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जो समस्या हमारी है, ये समस्या जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, और हमारे यहाँ पर कुछ भी पुल की व्यवस्था हो या फिर किसी भी तरह से वो कुछ भी करके ना हमारा रास्ता यहाँ पर सही साफ करके ना मैं व्यवस्थित रूप से बॉडी जलाने के लिए वगैरह दिया होगा सर? ज्ञापन हमने दिया है, 2 से 3 बार इसका ज्ञापन दे चुके हैं। ये नाला भी है, एक नाला उधर है, उस नाले का भी दिया है, इसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। पंचायत में जाते हैं तो सरपंच सेक्रेटरी बोलते हैं, बोले ये हमारा काम नहीं है, ये काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वो ही इसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर कलेक्टर साहब आए थे सकते। कि वो आप आश्वासन देते हैं हमें बार-बार कि हमने करवाएंगे, इसके बाद मंजूर सारी करवा चीजें दिया है, मगर करेंगे, उसका आज तक कोई समस्या अभी नहीं तक हुई, कोई 5 साल काम चालू नहीं हुआ उसमें। ये बिसुखेड़ी गांव की में जहां प्राथमिक स्कूल है, यहाँ के बच्चों के शौचालय आप देखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल लड़के स्कूल में आते हैं, यहाँ की लड़कियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी स्कूल आती है 5वीं तक की, और बच्चे भी आते हैं। और यहाँ ना शौचालय में कोई किसी प्रकार का ना दरवाजा है, ना कोई व्यवस्था है। ये साफ सफाई के नाम पर भी कुछ भी नहीं है। ये देखा अंदर तक देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये स्थिति। अब यहाँ पर अगर बच्चियाँ आए, ये यहाँ की लेटरिन की व्यवस्था है, देख लीजिए बिना दरवाजे के, और पूरी तरह से कचरा भरा हुआ है। ये व्यवस्था है सरकार की। आंगनबाड़ी में बच्चे आ रहे हैं, ये पानी भरा रहता है। यहाँ देखिए ये व्यवस्था, ये घास पड़ा हुआ है, ये अंदर पानी टपक रहा है। ये व्यवस्था है यहाँ पे सरकार की। ये बच्चों के लिए व्यवस्था है, देखिए बैठने के लिए, ये बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। स्कूल के जो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, ये अंदर देखिए ये व्यवस्था है। ये टूटना चाहिए। और सरकार दावा कर रही है कि साहब हमने जितना विकास किया शायद किसी ने नहीं किया है। अब ये कौन सा विकास है, ये मुझे सरकार बताए कि कहां से कैसे विकास हुआ। ये कौन सा विकास है? ये इधर देखिए आप, ये आंगनबाड़ी है। छोटे बच्चों की जो व्यवस्था होती है, जो रखने की, छोटे बच्चों को संभालने की, ये आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ है, कैसा विकास है? और पूरी जर्जर हो रही है। ऊपर का वीडियो लीजिए आप आराम से, ये देखिए दूसरी है आंगनबाड़ी तो, और ये इसका लेट बात है, ये भी ले लीजिए। ये लेट बात है, इसका कीचड़ में होकर जाना पड़ रहा है हम लोगों को। ये लेट बात, ये कीचड़ है, और ये लेट बात है ना, लेट बात कुछ है नहीं उसमें, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? कोई जवाबदारी लेने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अरे अच्छी चौगान होती, सफाई होनी चाहिए, सब बात होनी चाहिए। बीमार हो छोटा छोटा साहब देखो, अपन जूनी बोला तो हमारा सेक्रेटरी को बोला आपने? अरे कहाँ मिला सेक्रेटरी भारे। अच्छा, लोग कैलाश ने कार्रवाई करूँ, आप हिंदी दोगे मैं 12 में।